युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। जय हिंद। स्टडी बसीरा के नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर भी इसे करते चलिएगा, शेयर जरूर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और एक क्वेश्चन, एक वीडियो बना हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, 50 MCQ का। इस तरह का थंबनेल दिखेगा आप लोगों को, इस तरह का ये थंबनेल है, इस तरह का दिखेगा। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो ज़रूर अपना टेस्ट सीरीज है ये 50 MCQ। जुलाई महीने में जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स टुकड़ों में डेली पढ़ा था, उससे कंप्लीट एक जगह कंपाइल करके इसे बनाया गया। 50 MCQ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है ये। तो वहाँ अपना टेस्ट सीरीज लगाइएगा और कमेंट में स्कोर भी अपना शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। 50 क्वेश्चनों का है, इस तरह का थंबनेल है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, वहाँ से भी आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ज़बरदस्त प्रश्न। भारत के सबसे कम उम्र के रेफरी ओलंपिक में किसे बनाया गया था? तो सबसे कम उम्र के रेफरी बनाए गए थे लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक, इनका नाम है। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक ये बने थे 32 वर्ष की उम्र में। सबसे 2024 पेरिस ओलंपिक में जो 33वां पेरिस ओलंपिक, 33वां कौन सा था रैंक का? 33वां पेरिस ओलंपिक था। तो 32 वर्ष की उम्र में 32 वर्ष की उम्र में ये सबसे कम उम्र के रेफरी बने हैं ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ है, चला है। तो 11 अगस्त 26 जुलाई को जो उद्घाटन समारोह था, उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे कौन थे? तो ध्वजवाहक PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर और शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर थे। 26 जुलाई को 11 अगस्त को जो समापन समारोह हुआ उसमें जो ध्वजवाहक बनाए गए थे कौन थे? तो मनु भाकर 2024 में दो मेडल जीतने वाली पहली महिला हैं, पहली खिलाड़ी भी हैं। तो उनको मनु भाकर के साथ साथ हॉकी टीम के गोलकीपर, हॉकी भारतीय टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को भी ध्वजवाहक बनाया गया था समापन समारोह में, यानी क्लोजिंग सेरेमनी में। और जो इसमें मेडल तालिका में मेडल लिस्ट में भारत कितने स्थान पर है? तो 71, ये भी ध्यान रखिएगा। 71 पोजीशन है भारत का। USA है फर्स्ट रैंक पे 126 मेडल के साथ, टोटल 126 मेडल है USA के पास, जिसमें 40 गोल्ड है, 44 सिल्वर है और 42 ब्रॉन्ज। दूसरे नंबर पे चाइना है, चाइना टोटल 91 मेडल के साथ दूसरे नंबर पे, और अपना भारत 71वां स्थान पर है। चलिए यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो था हम लोगों ने यहाँ समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? तो हिरोशिमा दिवस हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को। 6 अगस्त को 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया था। एटम बम ही नहीं, एटम बम गिराया था नागासाकी, जापान के नागासाकी शहर पर। तो उसी की विविधता को याद करते हुए कि इस अगर एटम बम का इस्तेमाल किया जाता है तो कितना खतरनाक उसका इफ़ेक्ट होता है और कितने सालों तक देखा जाता है उसका जो साइड इफ़ेक्ट है। तो इसको याद करते हुए, इसको समझने के लिए, इसकी विविधता को समझने के लिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? यह प्रश्न भी बनता है। उसका नाम था लिटिल बॉय। उस बम का नाम रखा गया था लिटिल बॉय। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जिसका कि नाम लिटिल बॉय रखा गया था। 3 दिन बाद नागासाकी पर बम गिराया गया था, एटम बम, उसका नाम रखा गया था फैट बॉय। 9 अगस्त को जो बम गिराया था। अब यहाँ मैं इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, वो भी ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका ने जापान पर जो परमाणु बम गिराया था, किस जहाज से गिराया था? तो उसका नाम था B-52। B-52 था। इसमें 8 इंजन लगे हुए थे, 8 इंजनों वाला जहाज था, B-52 जहाज था, इससे गिराया था। तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया था वह किसका बना हुआ था? तो यूरेनियम का बना हुआ था। हिरोशिमा पर जो बम गिराया था, वो जो लिटिल बॉय नाम था, वो यूरेनियम का बना हुआ था।
यूरेनियम का बम था, परमाणु बम था। और नागासाकी पर जो बम गिरा था वो प्लूटोनियम का था, ये भी ध्यान रखिएगा। उसमें प्लूटोनियम का यूज हुआ था। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो में हम लोग देखा था कि जापान जो शहर देश है वो मुख्य मेन 4 द्वीपों का समूह है। तो हिरोशिमा जहाँ पर बम गिराया गया था 6 अगस्त को, हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त को एटम बम गिराया था जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो यह किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है यह जापान जो शहर, हिरोशिमा जो शहर है, यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो हिरोशिमा जो शहर है होन्शु द्वीप पर स्थित है। हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर स्थित है। फिर नागासाकी जिस पर कि 9 अगस्त को बम गिराया गया था, जिसका नाम रखा गया था फेड बम, फेड बॉय। तो इसका यह किस द्वीप पर है? क्यूशु द्वीप पर, यह भी ध्यान रखिएगा। क्यूशु द्वीप पर नागासाकी शहर स्थित है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, होकाइडो और होन्शु द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? होकाइडो भी एक द्वीप है जापान का ही, तो होकाइडो और होन्शु द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो सुगारू जल संधि, जापान की सुगारू जल संधि अलग करती है। और इसी जल संधि से, सुगारू जल संधि से ही बुलेट ट्रेन गुजरती है। जापान की जो बुलेट ट्रेन है सुगारू जल संधि से ही होकर गुजरती है। जापान के बारे में बात जब चली है तो और एक प्रश्न बनता है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। तो चीन या फिर एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? चीन या फिर एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं संघाई को। एशिया का मैनचेस्टर भी संघाई को और चीन का मैनचेस्टर भी संघाई को कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जापान के बारे कंप्लीट समझ लिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितने इंपॉर्टेंट बन सकते थे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग में दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। इनमें किनको बनाया गया? भारतीय अभिनव बिंद्रा, शूटर जो है भारतीय अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है दूसरे अध्यक्ष। यानी कि पूरा ऑल टोटल में दूसरे नहीं, 2 अध्यक्ष बनाए गए। इनमें सेकेंड अध्यक्ष इनको बनाया गया अभिनव बिंद्रा। तो पहला अध्यक्ष किनको बनाया गया है? और एक अध्यक्ष है, तो उनको ये हैं माजा ब्लोसकोस्का, पोलैंड की प्लेयर हैं ये, पोलैंड की प्लेयर, इनको बनाया गया उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष, तो भारत का नाम ध्यान रखना है, भारत की ओर से उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? एथलीट्स आयोग में, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न का मतलब है, दूसरा मैं बता रहा हूं तो ये कि पहले से यह उपाध्यक्ष थे, एक ये उपाध्यक्ष बने हुए थे, उनके बाद इनको अभिनव बिंद्रा को बनाया, इसलिए दूसरे उपाध्यक्ष हो गए। ये कंप्लीट सा प्रश्न का समझने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस, यानी कि मेडिकल सर्विस में, सेना के मेडिकल सर्विस में महानिदेशक किसने नियुक्त किया गया है? तो अनुपम कपूर को नियुक्त किया गया है महानिदेशक सेना के मेडिकल सर्विस में। किनके स्थान पर बनाया गया? तो साधना सक्सेना के स्थान पर। और साधना सक्सेना हम लोगों ने अगस्त में ही 2 अगस्त के वीडियो में यह पढ़ा था, 2 अगस्त के वीडियो में, कि साधना सक्सेना सेना के मेडिकल सर्विस में महानिदेशक बनने वाली पहली महिला थी। और अभी कुछ दिन बाद इनके स्थान पर अनुपम कपूर को बनाया गया है। और साधना सक्सेना सेना की हॉस्पिटल सर्विस में भी डायरेक्टर जनरल बनने वाली, महानिदेशक बनने वाली पहली महिला थी। यह भी हम लोगों ने उसी वीडियो में पढ़ा था, 2 अगस्त के 2024 के वीडियो में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कंप्लीट लिस्ट है, ये तो मैंने बार बार दिया है। जो नए राज्यपाल बने हुए हैं, टीवी सोमनाथन, ये इनको अभी क्या बनाया गया है? तो केंद्र सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया है इनको, टीवी सोमनाथन को। ये किनका स्थान लेंगे? राजीव गाबा का। राजीव गाबा अब तक कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे, इनका स्थान पर टीवी सोमनाथन को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है मेरे हिसाब से। चाइना जो है 2027 तक
15,000 सैटेलाइट को स्पेस में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है। 15,000 सैटेलाइट को स्थापित कर दिया। किस लिए, क्या काम करेगी ये सैटेलाइट? तो इंटरनेट सर्विस की हाई स्पीड इंटरनेट की हाई स्पीड को प्राप्त करने के लिए इस सैटेलाइटों को स्थापित किया जाएगा। और इन जो ग्रुप ऑफ सैटेलाइट होंगे, जो सैटेलाइट एक साथ स्थापित किए जाएंगे, तो सभी सैटेलाइटों को एक साथ नाम रखा है चाइना ने 1000 सेल्स नाम रखा, ये भी ध्यान रखिएगा। जो 15,000 सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाएंगे रहेंगे, एक बार में लॉन्च नहीं, कि बारी बारी से लॉन्च करते जा रहा है, उसको स्थापित करेगा इस नेट स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो इसका नाम रखेगा 1000 सेल्स। चलिए, तो 1000 सेल्स जो है वर्ड है यूनिक सा, इसलिए इंपोर्टेंट बन सकता है। मित्र शक्ति अभ्यास, यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किन देशों के बीच होता है? तो इंडिया और श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच यह अभ्यास होता है। और इस बार 2024 का अभ्यास कहाँ हो रहा है? 10वां संस्करण है यह, 2024 का 10वां संस्करण है। आयोजन श्रीलंका में हो रहा है मोदुरोया, MODUROYA, मोदुरोया में इसका आयोजन हो रहा है, श्रीलंका के मोदुरोया में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो मैंने बता दिया, पेरिस का जो समापन समारोह है उसमें मनु भाकर और PS श्रीजेश ध्वजवाहक बने थे। 11 अगस्त को समापन समारोह हो गया ओलंपिक का, जिसमें कि भारत को, हम लोगों को कितना टोटल मिला है मेडल? 6 मेडल से संतुष्ट होना पड़ा है। 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज। इस बार ज़्यादा कमाल नहीं हो पाया है। और ये कंप्लीट लिस्ट है, जो आगामी जो ओलंपिक होंगे उसके बारे में कंप्लीट लिस्ट है ये, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, इससे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। आगामी जो प्रश्न होंगे उसमें एग्जाम होंगे, जो भी एग्जाम, उसमें जरूर बनेंगे यहाँ से प्रश्न। चलिए, 1 नंबर तो यहाँ से पक्का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेन ATM, इसे राइस ATM प्रश्न में कभी कभी ये राइस ATM भी बन सकता है। तो ग्रेन ATM या फिर राइस ATM, प्रश्न सेम रहेगा, आंसर सेम होगा। तो भारत का पहला राइस ATM या फिर ग्रेन ATM स्थापित किया गया है, कहाँ लॉन्च किया गया? तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा का शहर है भुवनेश्वर, यहाँ लॉन्च किया गया है। इसका नाम रखा गया है, क्या रखा गया ATM का? अन्नपूर्ति नाम रखा गया, इसे भी ध्यान रखिएगा, अन्नपूर्ति नाम रखा गया है। और जो PDS है यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसमें इसका यूज किया जाएगा। जो राशन कार्ड के द्वारा जो चावल वितरण प्रणाली होती है उसके द्वारा, उसमें इसका यूज किया जाएगा। और 24 घंटे तक ये मशीन चलेगी। 2021 में पहली बार, अभी तो ये परमानेंट स्थापित हो गया है ग्रेन ATM उड़ीसा में। 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक ग्रेन ATM को लॉन्च किया गया था 2021 में, जुलाई 2021 में। कहाँ लॉन्च किया गया था? हरियाणा में, फारूक नगर गुरुग्राम, हरियाणा में इसको लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट। चलिए, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।